तो सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका क्या रोल रहा था कोविड के टाइम पे? डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले लोग ये हीरो की तरह काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जितने पैसे इस कोविड में कमाए हैं ऐसे 100 साल में नहीं कमा पाएंगे। लैब वालों ने क्या किया, मैक्सिमम 400 रुपये वाला टेस्ट 10,000 तक लेके गए। फार्मा कंपनी वालों ने क्या किया, जो 30 पैसे की दवाई थी वो 500-500 रुपये की बेची। हॉस्पिटल वाले भी कहने लगे कि आपका तो टीपी रिजेक्ट हो गया जी, पैसा नहीं आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, 5 लाख जमा कराइए, 5.25 लाख तो ले जाइए पेशेंट को। पेशेंट ठीक हो गया है लेकिन छोड़ेंगे तभी जब पैसा दोगे। आप गए जी, हमारा पेशेंट एडमिट कर लो, कह रहे जी पैकेज है पर 40 लाख वाला है। जैसे ही आपने यस करी, उनमें से एक का वेंटिलेटर हटा दिया, उसको बॉडी ले जाओ जी, डेड बॉडी। तो सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका क्या रोल रहा था कोविड के टाइम पे? सच बोलूं तो मैं इस कोविड ने हमें जीना सिखाया। बिल्कुल। हमें अपने पराई का पता लगा, अच्छाई और बुराई का पता लगा, हमें प्रशासनिक ढांचों के बारे में पता लगा कि वो कहाँ तक कुछ कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ बहुत अच्छे लोग निकल के आए सामने कोविड में, आपने देखा होगा जो प्रवासी लोग जा रहे थे, लोग उनकी सेवा कर रहे थे जी। पुलिस, सिविल डिफेंस, डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले लोग ये हीरो की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल। सैल्यूट है उनको। बट वहीं 4 लोग मिल गए थे आपस में। सबसे पहले थे उसमें हॉस्पिटल्स। अब मैं सबको तो नहीं कह सकता, 10-20% अच्छे भी होंगे उसमें, बिल्कुल। लेकिन जो मिल गए थे हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी वाले, लैब वाले और फार्मा कंपनियों वाले जो दवाइयाँ बनाते हैं, मुझे लगता है इन लोगों ने जितने पैसे इस कोविड में कमाए हैं ऐसे 100 साल में नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल। 100 साल में सारे कानून को धत्ता बताते हुए, मानवता को ताक पे रखते हुए, चारों का अलग अलग रोल गिनाऊंगा मैं आपको। लैब वालों ने क्या किया, मैक्सिमम 400 रुपये वाला टेस्ट 10,000 तक लेके गए। वो इवन देन आप कार में जाके टेस्ट कराएंगे, वो कार में बाहर आके टेस्ट करेंगे, उसके अलग पैसे हैं। घर आके टेस्ट करेंगे, उसके अलग पैसे हैं। ये उनकी जो जलालत थी वो सामने आई जी। और उसके बाद उन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बनाए। यहां तक कि कईयों की जीवन से खिलवाड़ हुआ। आपने टेस्ट कराया, अरे आपका तो कोविड भी है और आपके तो किडनी पे इफेक्ट हो चुका है। अब एक बच्चे की शादी होनी थी, जब उसके ससुराल वालों को पता लगा कि इस बच्चे की तो किडनी भी खराब है, हम जिसको कनाडा में बुला रहे हैं, कोविड भी है, शादी टूट गई उसकी। लेकिन जब दूसरे हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराया तो ना कोविड था उसको, ना उसकी किडनी खराब थी। यानी उन्होंने कुछ भी कर दिया यार, पैसे के मामले में डरा दिया उनको। ये काम किया लैब वालों ने। फार्मा कंपनी वालों ने क्या किया, जो 30 पैसे की दवाई थी, 30 पैसे की दवाई वो 500-500 रुपये की बेची, स्टॉक कर ली सारी उन्होंने। आप ऑडिट करा लीजिए देश की सारी फार्मा कंपनियों के, जिसकी एक फार्मा कंपनी थी उसकी 6 हो गई है, जिसके पास कर्जा था 100 करोड़ का वो आज 1000 करोड़ प्रॉफिट में चल रहा है। कहाँ से आया पैसा सारा ये? और उन्होंने सेटिंग करके हॉस्पिटल वालों से अपनी दवाइयाँ जो बेची और फिर दवाइयाँ वो वापस गई। यही एक कारण था कि 2000 वाला इंजेक्शन दिल्ली में 2 लाख का भी बिका है, सबके सामने। बिल्कुल। सबके सामने है वो तो। 500 का ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का बिका है। जी। ऐसा नहीं है तो फिर किन लोगों ने जलालत करी वो? अब आ जाते हैं जी हम इंश्योरेंस कंपनी वालों पे। मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैकेज बेचे उस समय कि आप 35,000, 40,000, 50,000 दे दीजिए, आपका 5 लाख 7 लाख तक का कोविड में जो खर्चा आएगा हम देंगे। उनकी जलालत देखिए कि जब सपोज आपकी 5 लाख की इंश्योरेंस है, और मैं आपको एक प्रत्यक्ष बताता हूँ कि दिल्ली के उत्तम नगर में 2 बच्चियों ने एक वीडियो डाली कि हमारे पापा को हॉस्पिटल वालों ने बंदी बनाया हुआ है
आज शाम तक हमारे पापा को नहीं छोड़ा तो हम सुसाइड कर लेंगे। और वो वीडियो मेरे पास आ गई। मैंने अपनी टीम को तिलक नगर में बोला, सोनू जी को, मैंने कहा जाके उसको बोल दो 2 बजे तक छोड़ दे, नहीं तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। नहीं छोड़ा उन्होंने और हम गए। तो पहले तो बात पता की तो हैरान हो गए कि जब उस व्यक्ति को एडमिट किया गया जिसकी इंश्योरेंस थी, वो ई रिक्शा चलाते थे, साधारण व्यक्ति थे। 1 लाख का बिल गया, टीपीए पास हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, 2 लाख का गया, पास हो गया, 4 का गया, 4.25 का भी पास हो गया। जैसे ही वो 5.25 में पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं इसको तो शुगर है, इनको तो नहीं मिल सकता जी 5 लाख रुपया, रिजेक्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल वाले भी कहने लगे कि आपका तो टीपीए रिजेक्ट हो गया जी, पैसा नहीं आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, 5 लाख जमा कराइए, 5.25 लाख तो ले जाइए पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन छोड़ेंगे तभी जब पैसा दोगे। तो हमें जाके उसको पेशेंट को भी छुड़वाया मैंने। जब मैंने उसको डाला अपने सोशल मीडिया पे, और एक रात में जब 4 मिलियन चला गया वो, तो हॉस्पिटल वाले, इंश्योरेंस वाले उनके घर गए, 5 लाख रुपया घर वालों को भी दिया, हॉस्पिटल को भी दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। मुझे भी फ़ोन आया कि शंटी जी अपनी वीडियो हटा दीजिए, जो मर्जी बैठ के फैसला कर लेते हैं। मैंने कहा मैं सोशल वर्कर हूँ, पद्मश्री हूँ, दलाल नहीं हूँ। ये आपको मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनियों का। अब आती है हॉस्पिटल्स की बात। एक पेशेंट अगर किसी का एडमिट होता था, उनके घर वालों को कहते थे जी हमारे डॉक्टर साहब उसको देखने गए आईसीयू में, 7,000 रुपया एक पीपी किट जो 300-400 थे, उसका खर्चा लगाते थे। और एट ए टाइम अगर आईसीयू में 25 लोग हैं तो 25 के घर वालों को 7,000 रुपया लग जाता था कि डॉक्टर साहब देखने आए हैं। अरे डॉक्टर तो एक ही आया, पीपी किट तो एक ही आई, जलालत देखो उनकी। उसके बाद बिल कितना बनता था पता है? पैकेज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बनाते थे। वेंटिलेटर पे पेशेंट लगा रखे हैं उन्होंने, आप गए जी हमारा पेशेंट एडमिट कर लो, कह रहे जी पैकेज है पर 40 लाख वाला है। जैसे ही आपने यस करी, उनमें से एक का वेंटिलेटर हटा दिया, उसको बॉडी ले जाओ जी, डेड बॉडी आपको लगा दिया। मतलब ये जलालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। उसके बाद लाशें नहीं दी इन्होंने हफ्ता। तो हमारी जो कमियां थी ना जी, वो सामने निकल के आई और मैंने खिलाफत करी। मेरे ऊपर 11 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई जी। लेकिन मैंने डट के मुकाबला किया। जब मैं कोर ग्रुप ऑफ NGOs NHRC में मेंबर बना, तो मैंने चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी, वहाँ चेयरमैन है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इसके ऊपर आप कोई भी चार्टर निकालिए, आप इसके ऊपर आप आदेश दीजिए। तो उन्होंने पूरी दिल्ली नहीं, पूरी इंडिया के जितने भी चीफ सेक्रेटरी थे सबको लेटर लिखा कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डेथ होने के बाद डेड बॉडी को 1 घंटा भी नहीं रोक सकता, उसको तुरंत बॉडी छोड़नी पड़ेगी, चाहे उसका बिल 1 लाख का है, चाहे 10 लाख का है, चाहे 50 लाख का है। वो कानून पास हो गया। और जब लोगों को पता लगा, हॉस्पिटल वालों को, कि मैंने ये काम कराने जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे सबने केस भी वापस ले लिया कि हमारा नंबर भी लगने वाला है। और अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने एक हॉस्पिटल पे रेड भी कराई। अच्छा। उनकी 3 ब्रांच पे रेड हुई, एक फरीदाबाद में, एक ईस्ट दिल्ली में और एक नोएडा में। एक दिन की जो इनकम थी उनकी 4 करोड़ कैश थी, 3 करोड़ का सोना था। सोना यानी कन्वर्ट करके रखा हुआ था। 7 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई निकली थी, जबकि तब कोविड खत्म होने वाला था। मैंने रेड करवाई थी उस पर। मैं दावे से कहता हूँ आज भी रेड करा लीजिए, सबको ऑडिट करा लीजिए आप, हॉस्पिटल वालों को पता लग जाएगा।